एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू बहुत गरीब था। वो अपने घर के गुजारे के लिए बकरियां पालता था और उन्हें गांव में बेच दिया करता था। इसी से रामू का गुजारा चलता था। रोज रात को जब पूरे गांव के लोग सोए हुए रहते थे, तब रात में पास के जंगल से एक चुड़ैल आती थी और वो रामू के बकरी को चोरी कर कर ले जाती थी और उसे खा जाती थी। इसी तरह चुड़ैल रोज एक एक बकरी चोरी करने लगी। एक दिन रामू जब अपने घर के आंगन में आता है, तो वो देखता है कि आज एक फिर उसकी बकरी चोरी हो गई है। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो टूनी, आज हमारी एक बकरी फिर चोरी हो गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे गांव से कौन ऐसा काम कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी बकरी को कौन चुरा कर ले जा रहा है। मुझे इसके लिए कोई सख्त कदम उठाना होगा। आखिर हमारी बकरी जा कहाँ रही है? मुझे तो उस चोर को पकड़ना होगा जो हमारे घर की बकरी को चोरी कर रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारी बकरियां जा कहाँ रही हैं। कहीं हमारे गांव में कोई चोर तो नहीं आया हुआ है जो हमारे घर से बकरियां चोरी कर रहा है। मुझे तो लगता है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। गांव में जरूर कोई चोर आया हुआ है जो हमारी बकरियों को रात में चोरी कर रहा है। रामू और उसकी पत्नी ये सोच सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी बकरियां जा कहाँ रही हैं। वहीं इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव के बाजार में एक बूढ़ी औरत मांस बेच रही थी। उसी समय रामू अपने दोस्त के साथ उसी बाजार आता है कुछ सब्जियां खरीदने। रामू का दोस्त एक बूढ़ी औरत को मांस बेचता देख हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले वो बूढ़ी औरत कभी भी वहां मांस नहीं बेचती थी। आज वो पहली बार उसे यहाँ मांस बेचते हुए देख रहा था। अचानक बाजार में एक नया मांस का दुकान देखकर रामू का दोस्त हैरान हो जाता है और रामू से कहता है, देखो रामू, यहाँ एक नया मांस का दुकान खुला है। आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। और वो बूढ़ी माँ कौन है? उसे भी मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमारे गांव में तो एक ही मांस का दुकान है और उस दुकान का मालिक तेरे से ही बकरियां खरीदकर मांस बेचता है। क्या इसने तुझसे कभी बकरियां खरीदी है? अरे नहीं नहीं, मैं तो इसे नहीं जानता। मैं तो इसे देखकर पहचान भी नहीं पा रहा हूँ कि ये हमारे गांव की है भी या नहीं। जब तुमने इस बूढ़ी माँ को बकरियां बेची नहीं, तो ये कहाँ से बकरियां लाकर मांस बेच रही हैं? चलो इनसे हम खुद पूछते हैं कि ये कहाँ से बकरियां खरीद रही हैं। रामू और रामू का दोस्त दोनों ही उस बूढ़ी माँ के दुकान के पास जाते हैं और रामू उस बूढ़ी माँ से कहता है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कहाँ से बकरियां खरीदकर मांस बेच रही हैं? क्योंकि आज से पहले तो मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा। ये सुनकर उस बूढ़ी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में रामू से कहती हैं, तुम सबको इससे क्या मतलब है? मांस लेना है तो बोलो, नहीं तो यहाँ से उल्टे पैर निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बूढ़ी माँ की बात सुनकर रामू और रामू का दोस्त दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो आगे बात को नहीं बढ़ाते हैं और वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शाम को जब रामू अपने घर वापस आता है, तब वो अपनी पत्नी से कहता है, रानी, आज बाजार में मैंने देखा कि एक नया मांस का दुकान खुला है। वो दुकान देखकर तो मैं हैरान रह गया। मैंने उससे पूछा कि वो बकरियां कहाँ से खरीद रही है, तो वो तो हम पर भड़क गई और हमें सुनाने लगी। फिर मैं वहाँ से घर वापस आ गया।
कहीं ये वही बकरी चोर तो नहीं जो हमारी बकरियां चोरी कर कर ले जा रही है, और हम समझ रहे हैं कि कोई चोर है जो हमारी बकरियां चोरी कर रहा है। तभी वहाँ पर रामू का बेटा आता है और रामू से कहता है, बाबा आज मुझे मांस खाने का मन कर रहा है, आज मेरे लिए मटन लाइए ना। अरे मेरे बेटे को मांस खाने का मन कर रहा है तो मैं मांस जरूर लाऊंगा। रानी तुम मांस बनाने का इंतजाम करो, तब तक मैं मांस लेकर आता हूँ। इतना बोलकर रामू अपने घर से निकल जाता है और वो गांव के उसी बाजार में आता है, लेकिन वो देखता है कि बाजार जो है वो बंद हो चुका है। कोई भी वहाँ मांस नहीं बेच रहा है और ना ही किसी और चीज़ का दुकान खुला हुआ है, सब कुछ बंद है। मैंने आने में देरी कर दी, सारे दुकान बंद हो गए हैं, लेकिन मेरे बेटे को मांस खाने का मन किया है। एक बार मैं इस बूढ़ी माँ की दुकान पर जाकर देखता हूँ, शायद मुझे कुछ मांस मिल जाए। इतना बोलकर रामू उस दुकान की ओर जाता है। वो देखता है कि दुकान बंद है, लेकिन दुकान के अंदर से एक रोशनी जल रही है। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है कि दुकान तो बंद है, फिर अंदर से किस चीज की रोशनी आ रही है। दुकान तो बंद है, लेकिन घर के अंदर से रोशनी आ रही है। मुझे लगता है कि घर के अंदर कुछ मांस होगा। अंदर जाकर देखता हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा मांस मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। मेरे बेटे ने बहुत दिनों के बाद मुझसे कुछ मांगा है, उसे मांस खाने का बहुत मन कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी इस इच्छा को ज़रूर पूरा करूँ। इतना बोलकर रामू उस दुकान के पास जाता है और खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है। तभी रामू देखता है कि वो बूढ़ी माँ जो है वो अचानक से चुड़ैल का रूप धारण कर लेती हैं और वो चुड़ैल बकरियों को मारकर उन्हें खाने लगती है। अरे अरे, ये बकरी तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आज तो मेरा मन भर गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो एक और बकरी चुरा कर ले आती हूँ। कुछ बकरी अभी खाऊंगी और कुछ बकरी सुबह बाजार में बेच दूंगी। रामू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और रामू बिना कुछ सोचे समझे उस चुड़ैल के घर के अंदर चला जाता है और उस चुड़ैल से गुस्से में कहता है, ए चुड़ैल, तुम हमारे घर से बकरियां चुरा कर क्यों लाती हो? तुम्हारी वजह से हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या मिलता है तुम्हें ऐसा करने से? आखिर तुम ऐसा करती क्यों हो? हम कितने गरीब व्यक्ति हैं, इस तरह हमारी बकरियां चुराकर तुम हमारा कितना नुकसान कर रही हो। हमारा इतना नुकसान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में रामू से कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे ही सवाल पूछ रहा है? तेरी बकरियों के साथ साथ आज मैं तुझे भी खा जाऊंगी। ये सुनकर रामू डर जाता है और चुड़ैल से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान बख्श दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो चुड़ैल रामू की एक बात नहीं सुनती है और रामू को खाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है कि तभी वहाँ पर रामू की पत्नी रानी आ जाती है और चुड़ैल से कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ कुछ ऐसा ही होने वाला है। हमारी बकरियां चोरी हो रही थी, इसके पीछे तेरा ही हाथ है, ये मुझे पहले से ही पता था। आप चिंता मत कीजिए, ये चुड़ैल हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अभी देखिए मैं क्या करती हूँ। रानी अपने साथ गंगा जल लेकर आती है
और वो उस गंगा जल को उस चुड़ैल के ऊपर छिड़कने लगती है, जिससे कि वहाँ पर आग लग जाती है और फिर वो चुड़ैल वहाँ से अदृश्य हो जाती है।